इंसान अगर अपने सामने एनाकोंडा को देख ले तो उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसे खतरनाक जीवों से नहीं डरते हैं, और कुछ तो स्टंट्स के लिए और टीआरपी के लिए ऐसा बहुत सी चीजें कर लेते हैं, या फिर अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो ऐसी जगहों पर चले भी जाते हैं जहाँ पर बहुत से खतरनाक जानवर मौजूद हों। उन्हीं में से एक है ये जीव जिसका नाम है एनाकोंडा। ये सांप की ही एक प्रजाति है जो कि बेहद खतरनाक होती है। एनाकोंडा अमेज़न के जंगलों में पाया जाता है, जो कि हिरन, बकरी, क्रोकोडाइल जैसे जानवरों को अपने भोजन स्वरूप खाता है। ये दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा सांप है। और अगर बात करें इस सांप की खूबसूरती की, तो ये वाकई में बहुत खूबसूरत सांप होता है। लेकिन इसकी खूबसूरती पर ना जाए, ग्रीन एनाकोंडा की जो लेंथ होती है वो 30 फीट होती है, तकरीबन 9 मीटर, और इसका वजन होता है 225 किलोग्राम। अगर यह खूबसूरत जीव एक इंसान को खा ले तो क्या होगा? जी हाँ, अगर एक एनाकोंडा किसी इंसान को खा ले तो वाकई में होगा क्या? किस तरीके से वो इंसान उस सांप की पूरी बॉडी से उसके पेट तक जाएगा? उसके पेट में जाने के बाद उस इंसान के साथ होगा क्या? ऐसे बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं जब हम ये सोचते हैं कि अगर एक एनाकोंडा किसी इंसान को खा ले। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर एक एनाकोंडा किसी इंसान को खा ले तो उसका क्या होगा, उस इंसान का कैसा हश्र होगा, और एनाकोंडा एक इंसान का शिकार कैसे करता है। मोस्टली एक एनाकोंडा अपने खाने में क्या खाता है? आपको बता दें कि एनाकोंडा अगर कुछ हैवी खा लेता है जिसका वजन तकरीबन 18 किलो हो तो वो उस खाने के साथ एक हफ्ते तक आराम से बिता सकता है। लेकिन अगर वो किसी इंसान को खाता है जिसका वजन तकरीबन 45 किलो है तो इसमें एनाकोंडा बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि उसे अपना खाना डाइजेस्ट करने में एक अच्छा खासा वक्त लग जाता है और इस दौरान वो काफी लेजी हो जाता है और वो इतना लेजी रहना नहीं चाहता। लेकिन फिर भी इन केस अगर किसी इंसान का एनाकोंडा से सामना हो जाए और एनाकोंडा उसे खा ले तो उस इंसान का क्या हश्र होगा? कैसे वो एनाकोंडा उस इंसान को अपना शिकार बनाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में होता है। तो चलिए अब उसी पर बात करते हैं कि आखिर एक एनाकोंडा कैसे इंसान को मारता है। अगर किसी एनाकोंडा का सामना एक इंसान से होता है और वो उसे खाना चाहता है तो सबसे पहले वो अपने शिकार को अपनी जकड़न में ले लेता है। उसके पूरे शरीर को अपनी जकड़ पर 9000 पाउंड का वो बल लगाता है, और वो बल इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि उस बल की वजह से आप अपनी मृत्यु के करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर जैसे तैसे करके आप उस सिचुएशन में अपने आप को संभाल लेते हैं और थोड़ी आपके अंदर जान बची हुई है और एनाकोंडा को लगता है कि अब आपके प्राण है नहीं, वो उसे आसानी से अपने शिकार को अंदर निगल सकता है, तो वो सबसे पहले अपने जबड़े को खोलेगा और उसके सर को अपने मुंह के अंदर ले जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि वो तो एक सांप की प्रजाति है, उसके अंदर जहरीले सांप के डंक होंगे, तो आपका क्या होगा? तो यहाँ पर भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माना कि वो एक सांप है, लेकिन वो एक कंस्ट्रिक्टर स्नेक है जो कि एक इंसान को जब मारता है पहले उसके शरीर के चारों तरफ अपने आप को लपेटता है एंड देन उसके ऊपर बल लगाता है। उसके दांत, उसके मुंह के अंदर दांत होते जरूर हैं, लेकिन उसके अंदर जहर नहीं होता है। उन दांतों का इस्तेमाल करता है वो अपने शिकार को पकड़ने में, ताकि वो आसानी से उसे अपने मुंह के अंदर ले जाए और पेट तक उसका सफर आसानी से हो जाए। चलो माना कि उसके मुंह के अंदर जहर नहीं होता है जो हमको परेशान कर सके, हमारी जान ले सके, लेकिन एक खास बात जो है जो आपको परेशान कर सकती है वो है उस एनाकोंडा के मुंह में मौजूद बहुत ज्यादा सलाइवा। जी हाँ, उसके मुंह में ढेर सारी लार होती है जो कि आपको परेशान कर सकती है, और यही वो लार है जो कि सांप की मदद करती है उसका खाना उसके पेट तक अंदर ले जाने में। इसके अलावा जो उसके आंतें होती है वो भी काफी उसकी हेल्प करती है उसका खाना अंदर ले जाने में। इसके अलावा एनाकोंडा में खास एबिलिटी ये होती है कि वो अपने शिकार को तोड़ मरोड़ के अपने पेट के अंदर लेके जा सकता है आराम से, और इस दौरान आपकी जान जानी थोड़ी निश्चित ही होती है। आपको बता दें कि यहाँ पर आप अगर सांप के पेट में पहुंच जाते हैं तो आपका बचना मुश्किल हो चलता है। और खास बात यह है कि एनाकोंडा के पेट में बहुत ही पावरफुल एसिड्स होते हैं और स्टमक एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी स्किन, आपके बोन्स, आपके नाखून, हर किसी को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है। लेकिन कितनी तेजी से एनाकोंडा के पेट में मौजूद ये एसिड काम करता है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। आपको बता दें कि एनाकोंडा जब एक एलिगेटर को खाता है तो उसकी स्किन तो इतनी हार्ड होती है, इतनी मजबूत होती है, तो उसकी स्किन को वो सिर्फ 3 दिनों में डिसॉल्व कर लेता है। लेकिन एक ह्यूमन की स्किन काफी पतली होती है और लेयर्स भी काफी कम ही होती है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि वो कितनी जल्दी एक ह्यूमन एक एनाकोंडा के स्टमक में डिसॉल्व हो जाएगा। जब आप एनाकोंडा के पेट के अंदर होंगे तो उसके पेट में मौजूद वो स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स आपके शरीर को टुकड़ों में बांटना शुरू कर देंगे।
क्योंकि ये प्रक्रिया होती है खाने के डिसॉल्व होने की, और आप उस वक्त पर एनाकोंडा का खाना होते हैं तो आप टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप डिसॉल्व हो रहे होते हैं। इस दौरान आपके नाखूनों और बालों को छोड़कर आपके शरीर का एक एक सेल यहाँ पर डिसॉल्व हो चुका होगा। लेकिन अगर इस सिचुएशन में आपने कोई मैजिकल सूट पहन रखा हो तब क्या होगा, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। एक प्रकृतिवादी पॉल रोसोली ने एक टीवी शो के लिए खतरनाक स्टंट को अंजाम दिया था, जो कि डिस्कवरी के एक मशहूर शो ईटिंग अलाइव नाम के शो में एक एनाकोंडा का सामना किया था एक मजबूत सूट पहनकर। इस शो के दौरान एनाकोंडा का सामना करने के लिए पॉल रोसोली ने कार्बन फाइबर से बना हुआ एक मजबूत सूट पहना हुआ था। इस सूट पे खास बात ये थी कि एनाकोंडा का ध्यान पॉल रोसोली पर खींचने के लिए उसके ऊपर सुअर का खून लगाया गया था। इस दौरान इस डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट तो नहीं किया जा सका और इस दौरान पॉल रोसोली को बाल बाल बचाया गया। और जब इस डॉक्यूमेंट्री को प्रकाशित किया गया तो इस पर मानवाधिकार की जो संगठन होते हैं उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और आगे इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। पॉल रोसोली की तो इस घटना में जान बच गई क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल सूट पहना हुआ था जिन्होंने उनकी जान बचा ली, जहां पर वो आराम से उस एनाकोंडा के पेट में सांस भी ले सकते थे। लेकिन अगर एक नॉर्मल ह्यूमन एक एनाकोंडा का सामना करता है तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। वैसे भी एनाकोंडा बड़े ही शांत प्राणी होते हैं, वो किसी भी मनुष्य से हमेशा बचने की ही कोशिश करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से मनुष्य बेहद ही खतरनाक होते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर उनसे पंगा लेते हैं तो वो आपको किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं, फिर आप उनका एक निवाला ही बनने वाले हैं। तो इसलिए एनाकोंडा जैसे खास प्रजाति से दूरी बनाकर रखें क्योंकि वो जितने शांत हैं उतने खतरनाक भी, जो कि अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। एनाकोंडा के बारे में एक खास जानकारी जानकर आपको कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपको ऐसी और भी कई मजेदार और इंटरेस्टिंग तथ्य हर रात 9 बजे हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।